नमस्ते टूरिज्म फेलोज़। स्वागत है आपका टी फॉर टूरिज्म में, जहां हम सिंप्लीफाई करते हैं टूरिज्म को यूनिट बाय यूनिट। आज हम यूनिट 1 की उस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो ट्रैवल एजेंट्स की दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नाम है, ASTA। इसे हम आस्टा भी कह सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो और टूरिज्म को यूनिट बाय यूनिट सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें टी फॉर टूरिज्म को। तो चलिए शुरू करते हैं आस्टा की कहानी। आस्टा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एडवाइज़र, द ग्लोबल एडवोकेट फॉर ट्रैवल प्रोफेशनल्स। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स क्लियर करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और इसकी आइडेंटिटी देखते हैं। आस्टा का फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एडवाइज़र। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगस्त 23 को आस्टा ने अपनी ब्रांडिंग बदली थी। पहले इसका नाम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर एडवाइज़र हो गया है। एजेंट से हटकर अब एडवाइज़र हो गया है। तो इसका पूरा नाम है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एडवाइज़र्स। तो इसका नाम क्यों बदला गया? क्योंकि आज के ट्रैवल प्रोफेशनल सिर्फ टिकट नहीं बेचते हैं, बल्कि वो एक्सपर्ट कंसल्टिंग भी देते हैं। तो इसके कुछ ये की फैक्ट्स भी है, इन्हें हम देखते हैं। ये एस्टैब्लिश हुई है 20 अप्रैल 1931 को न्यूयॉर्क सिटी में। यहाँ इस मैप में देखिए, यहाँ पर ये यूएसए में न्यूयॉर्क सिटी कहाँ है। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया यूएसए में, नियर वॉशिंगटन डीसी में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया है, कहाँ पर है ये? वॉशिंगटन डीसी। तो इस मैप में देखिए न्यूयॉर्क यहाँ पर है और ये वॉशिंगटन डीसी यहाँ पर है, और इसी में एक शहर है अलेक्जेंड्रिया। तो यहीं पर इसका हेड क्वार्टर है आस्टा का। ये एक नॉन प्रॉफिट ट्रेड एसोसिएशन है जो ट्रैवल एडवाइज़र्स, टूर ऑपरेटर्स और एयरलाइंस, होटल सबको रिप्रेजेंट करती है। याद रखें, आस्टा की फॉर्मेशन 20 अप्रैल 1931 को हुई थी, यानी आज से लगभग 94 ईयर्स पहले इसकी फॉर्मेशन हो चुकी है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं आस्टा के इतिहास पर, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए उसके सफ़र को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले याद रखिए कि अप्रैल 20, 1931 इस दिन न्यूयॉर्क सिटी में आस्टा की नींव रखी गई थी। लेकिन तब इसका नाम वो नहीं था जो आज है। तब इसका नाम अमेरिकन स्टीमशिप एंड टूरिस्ट एजेंट एसोसिएशन था, जब इसे न्यूयॉर्क में इसकी जब नींव रखी गई थी 1931 में। लेकिन तब, और यहाँ पर देखिए इसका नाम ये क्यों था, ये जानना पहले ज़रूरी है कि अमेरिकन स्टीमशिप एंड टूरिस्ट एजेंट एसोसिएशन इसका नाम क्यों था। क्योंकि वो एरा था स्टीमशिप वाला। क्योंकि उस ज़माने में हवाई जहाज़ नहीं, बल्कि बड़े बड़े समुद्री जहाज़ राज करते थे। आस्टा को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि जो टिकट्स बेचने के जो तरीके हैं उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, यानी उनका सामान्यीकरण किया जा सके। जैसे जैसे वक्त बदला, 1944 में इसका नाम छोटा करके अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट्स कर दिया। फिर आया वर्ल्ड वॉर सेकंड। इस वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब एविएशन इंडस्ट्री में बूम आया, तो आस्टा ने सिर्फ एयरलाइंस को नहीं बल्कि इंटरनेशनल मेंबर्स को भी अपने साथ जोड़ना शुरू किया। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, वो ये है कि अगस्त 2018 में, अगस्त 28 2018 में इस दिन ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा डिसीज़न लिया और अपना नाम बदलकर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एडवाइज़र कर दिया। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर देखिए अमेरिकन स्टीमशिप एंड टूरिस्ट एजेंट एसोसिएशन, इस नाम से 1931 में नींव रखी गई थी, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में। और उसके बाद यहाँ पर ट्रैवल एजेंट्स करके 1944 में इसका नाम छोटा कर दिया गया था, और 2018 में इसे हटाकर यहाँ पर एडवाइज़र्स लगा दिया गया। तो इसका नाम अभी जो है यही है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एडवाइज़र।
तो इस बात को नोट करें कि जो ये चेंजेस है ये सिर्फ नाम के नहीं हैं, बल्कि ये बताने के लिए भी था कि एक एजेंट अब सिर्फ बुकिंग नहीं करता, बल्कि वो एक एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है जो ट्रैवलर्स को सही रास्ता दिखाता है। आज आस्था का नाम भले ही अमेरिकन है, इसके आगे अमेरिकन लगा है क्योंकि ये अमेरिका में एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन इसका असर जो है वो ग्लोबल है। 140 से ज़्यादा देशों में इसके मेंबर्स हैं, जो इसे दुनिया की सबसे पावरफुल ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन बनाती है। तो प्यारे दोस्तों, एग्जामिनर अक्सर 1931 और 2018 में कंफ्यूज कर सकते हैं, तो याद रखना कि 1931 इसका बर्थ ईयर है और 2018 वाला इसका मॉडर्न जो नेम अडॉप्ट किया गया है वो है। तो अब हम आगे बात करेंगे इसके मिशन एंड कोर ऑब्जेक्टिव्स की। हम ये देखेंगे कि आस्था जो है असलियत में क्या करती है। ये स्लाइड आपको बताएगी कि क्यों हर ट्रैवल एडवाइज़र के लिए आस्था एक मजबूत ढाल की तरह है। तो पहला है एडवोकेसी, द वॉइस। सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है एडवोकेसी। आस्था को वॉशिंगटन डीसी में वॉइस ऑफ द ट्रैवल इंडस्ट्री कहा जाता है। ये वहाँ लॉबी करते हैं ताकि ऐसी पॉलिसीज़ और लॉ बनाएं जो ट्रैवल बिजनेसेस और ट्रैवलर्स दोनों को ही प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ पर जो ये लॉबी है इसका मतलब होता है सरकार या पॉलिसी मेकर के फैसलों को इन्फ्लुएंस करना। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे आस्टा किसी देश की सरकार जैसे यूएस कांग्रेस हो गई इनके पास जाती है तो उन्हें कन्विंस करती है कि वो ऐसे कानून बनाए जो उनके मेंबर्स यानी ट्रैवल एजेंट्स के लिए अच्छे हों, तो उन्हें लॉबिंग कहते हैं। सेकंड है प्रोफेशनलिज्म, द एथिक्स। आस्था अपने मेंबर से सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि इंटीग्रिटी मांगता है। इनका एक बहुत ही सख्त कोड ऑफ एथिक्स है। मेंबर्स को क्लाइंट को सच्ची इन्फॉर्मेशन और एथिकल सर्विस प्रोवाइड करना, ये इंडस्ट्री में एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करता है। तो ये इसका सेकंड मिशन है, प्रोफेशनलिज्म। थर्ड है प्रमोशन। दोस्तों, क्या आपने आस्था का ये जो ट्रैवल सेंस वाला प्रोग्राम है ये कभी सुना है? ये एक जो है कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम है और इसका मकसद है पब्लिक को एनकरेज करना कि वो एक्सपर्ट यानी ट्रैवल एडवाइज़र के ज़रिए ही अपनी ट्रिप बुक करें, और ये प्रोग्राम एडवाइज़र की वैल्यू को प्रमोट करता है। ओके, इसके बाद है ये एजुकेशन। फोर्थ मिशन या इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव फोर्थ है एजुकेशन। इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट्स बने रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन एक्सपर्ट्स के लिए। तो जो आस्था है अपने मेंबर्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और सर्टिफिकेशन देता है, और ये जो सबसे फेमस सर्टिफिकेशन है ये है VTA, वेरीफाइड ट्रैवल एडवाइज़र। इसका मकसद है ये इंश्योर करना कि जो सर्विस स्टैंडर्ड्स है हमेशा हाई रहे और जो एडवाइज़र है वो जो इंडस्ट्री के जो लेटेस्ट नॉलेज है उसके साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पर आस्था जो है एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम अपने मेंबर्स के लिए। अब हम बात करेंगे कि आस्था के साथ कौन कौन जुड़ सकता है। इसका मेंबरशिप बेस बहुत ही डाइवर्स है और यूजीसी नेट में अक्सर पूछा जाता है कि एलाइड मेंबर या इंटरनेशनल मेंबर कौन होता है। तो यहाँ पर हम इसका मेंबरशिप स्ट्रक्चर देखते हैं। तो चलिए इसमें हम सिंपल कैटेगरी में पहले समझते हैं। पहले देखते हैं एजेंसी मेंबर्स। ये आस्था के जो है कोर है। इसमें वो एक्रीडेटेड ट्रैवल एजेंसीज आती है जो इंडिपेंडेंट है या फिर कॉरपोरेट लेवल पर काम करती है। अगर आपकी अपनी एजेंसी है तो आप इस कैटेगरी में आएंगे, एजेंसी मेंबर में। उसके बाद है इंडिविजुअल मेंबर्स। इसमें वो लोग आते हैं जो किसी बड़ी एजेंसी का हिस्सा नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स या फ्रीलांसर की तरह काम करती है। ओके, उसके बाद है इंटरनेशनल मेंबर्स। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें वो ट्रैवल प्रोफेशनल्स आते हैं जो USA के बाहर लोकेटेड है। इंडिया के ट्रैवल एजेंट्स इसी कैटेगरी के ज़रिए आस्था से जुड़े रहते हैं। इंडिया क्या, कोई भी जो USA से बाहर कंट्री है वो अगर आस्था का मेंबर बनना चाहती है तो वो इंटरनेशनल मेंबर्स में आते हैं। उसके बाद है अलाइड मेंबर्स।
ये टूरिज़्म इंडस्ट्री के सपोर्टिंग पिलर्स हैं। इसमें ट्रैवल एजेंट नहीं बल्कि वो कंपनीज आती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे एयरलाइंस हो गई, होटल्स होंगे, कार होंगे और क्रूज़ लाइंस हो गई। ये सब आते हैं एलाइड मेंबर्स में। फिर है स्टूडेंट मेंबर्स। अब यहाँ देखिए, स्टूडेंट मेंबर्स में आप जैसे एस्पिरेंट्स भी आ सकते हैं। जो लोग टूरिज़्म या हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं वो एज अ स्टूडेंट मेंबर आस्था के साथ जुड़ सकते हैं और इस इंडस्ट्री की बारीकियों को सीख सकते हैं। तो ये याद रखिए। अब हम बात करेंगे आस्था को चलाता कौन है। लीडरशिप एंड गवर्नेंस। इसका लीडरशिप स्ट्रक्चर और इसका सबसे बड़ा इवेंट क्या है, यूजीसी नेट के लिए यहाँ से नेम्स और टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ की। तो इसके जो प्रेसिडेंट है और जो सीईओ है वो है मिस्टर जेन कर्बी। सबसे पहले मिलते हैं हम इस चेहरे से। ये आस्था के प्रेसिडेंट है और सीईओ भी है। यहाँ पर नोट करें कि इनका रोल बहुत ही बड़ा रहा है, खासकर 2018 में, जब इन्होंने इसका नाम एजेंट से हटाकर एडवाइज़र बनाकर जो है इसकी रीब्रांडिंग की थी। इन्होंने ही इंडस्ट्री को ग्लोबल क्राइसिस जब पेंडेमिक हुआ था तो उससे निकाला था। तो इसमें बहुत बड़ा रोल है इनका। उसके बाद आते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे किसी देश को चलाने के लिए कैबिनेट होती है, वैसे ही आस्था के पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इसमें इंडस्ट्री के बड़े वेटर्न्स यानी एक्सपर्ट्स होते हैं जो एसोसिएशन की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और बड़ी पॉलिसीज़ को तय करते हैं। इसके बाद है ग्लोबल कन्वेंशन। तो जो आस्था का जो ग्लोबल कन्वेंशन है जिसे हम AGC भी कहते हैं, तो आस्टा हर साल एक इवेंट होस्ट करता है जिसे आस्टा ग्लोबल कन्वेंशन कहा जाता है। ये एक एनुअल यानी साल में एक ही बार जो होता है ये वो इवेंट है। ये दुनिया भर के ट्रैवल प्रोफेशनल्स के लिए प्रीमियम नेटवर्किंग इवेंट है। ओके। और यहाँ नए ट्रेंड्स डिस्कस होते हैं और बिजनेस डील्स भी यहाँ पर होती है जब ये एनुअली मीटिंग होती है यहाँ पर। तो दोस्तों अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, द रिवीजन टेबल। अगर आपने ये स्लाइड अच्छे से समझ ली तो आस्था से जुड़ा कोई भी MCQ आपका गलत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर एक क्विक रिकैप करते हैं। तो इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन है 1931, पर यहाँ पर आपको याद रखना है पूरी डेट, ठीक है। फिर ये ट्रैवल ट्रेड की सबसे पुरानी एसोसिएशन में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। इसका ओल्ड नेम है अमेरिकन स्टीमशिप एंड टूरिस्ट एजेंट एसोसिएशन। आपको याद है ना, वो स्टीमशिप एरा की वजह से ही इसका नाम यहाँ पर अमेरिकन स्टीमशिप पड़ा था पहले। उसके बाद जो करंट नेम है वो यहाँ पर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एडवाइज़र है सिंस 2018 से। पहले यहाँ एडवाइज़र की जगह एजेंट था। तो अगर पूछेंगे अभी करंट नाम क्या है तो यहाँ पर एडवाइज़र आएगा जो सलाह देता है। एजेंट पहले इसीलिए था क्योंकि ये पहले सिर्फ टिकट बेचने का काम करते थे, और अब एडवाइज़र है क्योंकि ये सलाह देता है। तो ये याद रखना है आपने, अब इसका नाम एडवाइज़र है यहाँ पर। इसके बाद है इसका जो हेडक्वार्टर है वो अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में है, जो कि USA में है। और जो इसका मोटो है वो है इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड एडवोकेसी। और जो इसका की इवेंट है, इनका सबसे बड़ा जो इवेंट है एनुअल जो साल में एक बार होता है वो है आस्था ग्लोबल कन्वेंशन, जिसे शॉर्ट में AGC भी कहते हैं। तो हमेशा याद रखना कि आस्था का पहले एजेंट था और 2018 में वो एडवाइज़र बन गया, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों आज हमने आस्था को पूरी तरह से डिकोड किया है 1931 से लेकर आज के जेन कर्बी तक। उम्मीद है आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा और पसंद भी आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग T for टूरिज्म। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।